Dear students, in this video we will discuss the question answers from class 11 General English, lesson 2 The Tiger in the Tunnel. So short answer questions करेंगे इस वीडियो में. The first question is what were the sounds that broke the silence of the night? So कौन सी sounds थी, कौन सी आवाज़ें थी जो रात की साइलेंस, रात की चुप्पी को तोड़ रही थी, भंग कर रही थी शांति को, चुप्पी को. सो द साइलेंस ऑफ द नाइट वॉज ब्रोकन. और जो साइलेंस है, जो चुप्पी है, रात की जो शांति है, वो टूट रही थी, भंग हो रही थी ओकेजनली और बीच बीच में बाय द श्रिल क्राई ऑफ ए सिकाडा और द होलो हैमरिंग ऑफ ए वुडपेकर. सो श्रिल क्राई, तीखी चीख, सिकाडा एक इंसेक्ट का नाम है, और द होलो हैमरिंग, खोखली जैसे हैमरिंग हथौड़ा चलने की आवाज़ होती है, ऑफ ए वुड पैकर, एक वुड पैकर जो बर्ड है जो कि ट्रीज़ के ऊपर अपनी चोंच मारता है. सो ये दो आवाज़ें वो कह रहे हैं कि आ रही थी, इस तरह की आवाज़ें आ रही थी इंसेक्ट्स की और कोई वुड पैकर के अपनी चोंच मारने की आवाज़. सो इस तरह की साउंड्स आ रही थी. What duties had बालदेव टू परफॉर्म? सो बालदेव को कौन सी ड्यूटीज़ थी जो परफॉर्म करनी थी, कौन सा काम बालदेव करते थे? बालदेव वर्कड एट ए स्मॉल रेलवे स्टेशन. बालदेव एक स्मॉल रेलवे स्टेशन पे काम करता था. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार था, फॉर सिग्नलिंग वेदर और नॉट, कि ये सिग्नल करने का कि क्या द टनल नियर द स्टेशन वाज क्लियर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कि क्या जो टनल है, सुरंग है स्टेशन के पास, वो क्लियर है, साफ़ है, ऑब्स्ट्रक्शन से कोई अवरोध तो नहीं है, कोई चीज़ बीच में फंसी तो नहीं है. एट नाइट, और रात को, इट वाज हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी थी, टू सी, ये देखना, दैट द लैम्प वाज बर्निंग, कि जो लैम्प है वो बर्न कर रही हो, लालटेन जो वहाँ पे लगी होती है सिग्नल के पास, तो वो जल रही हो, ये उसकी ड्यूटी थी. एंड दैट द ओवरलैंड मेल पास्ड थ्रू सेफली, और ये भी देखना होता था कि जो ओवरलैंड मेल है, जो ट्रेन है, जो मेल ट्रेन जो पार्सल्स डाक भी लेके आती है और पैसेंजर्स भी, तो वो सेफली गुजर जाए, तो ये भी देखना उसकी ड्यूटी थी. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वाई हैड बलदेव टू वर्क एज ए खलासी? सो बलदेव को खलासी के तौर पे, कुली के तौर पे क्यों काम करना पड़ता था? सो बलदेव वॉज अ पुअर फार्मर. सो वो एक गरीब किसान था. हिज स्मॉल राइस फील्ड्स, जो उसके स्मॉल छोटे राइस फील्ड्स थे, चावल के खेत थे, डिड नॉट प्रोवाइड हिज फैमिली विद मोर देन अ बेयर लिविंग. सो वो उसके परिवार को मोर देन ए बेयर ओनली लिविंग, सिर्फ किसी तरह जीवन चलाना, जीना, बस उतने से ज़्यादा उसको अपने राइस फील्ड से नहीं मिलता था. सो किसी तरह सिर्फ अपना खाना ही उनको वहाँ से मिलता था, उससे ज़्यादा लिविंग उनकी नहीं होती थी, ज़्यादा कमाई नहीं होती थी. देयरफॉर बलदेव हैड टू वर्क एज ए खलासी. तो इसलिए बलदेव को खलासी के तौर पे, कुली के तौर पे जो एक्स्ट्रा काम था, तो वो उसको करना पड़ा. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वर द फैक्टर्स? वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कारण हैं दैट कंट्रीब्यूटेड टू द एरीनेस ऑफ द प्लेस? सो जो कंट्रीब्यूट करते थे, योगदान देते थे, एरीनेस, स्ट्रेंजनेस, मिस्टीरियसनेस, अजीबपन, रहस्यमयपन, डरावनापन उस जगह का, उस स्थान का. सो उसका डरावनापन और रहस्यमयपन किन कारणों की वजह से बढ़ता था? द प्लेस वॉज डार्क, और ये जो जगह थी वो अंधेरी थी. सो जहाँ पे बलदेव काम करता था, सो वो जो जगह थी वो अंधेरी थी. एंड देयर वॉज ए डेथली स्टिलनेस अराउंड, और डेथली, मौत जैसी चुप्पी, शांति आसपास थी. देयर वर स्टोरीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और ऐसी कहानियाँ भी सुनाई जाती थी वाइल्ड एनिमल्स की, जंगली जानवरों की, अराउंड दैट प्लेस, उस स्थान के आसपास उनकी भी कहानियाँ थी कि ऐसे घूमते हैं. दीज फैक्टर्स मेड दैट एन एरी प्लेस, और ये जो फैक्टर थे, ये सब जो कारण थे, उसी की वजह से एक एरी, डरावना, मिस्टीरियस प्लेस जो था वो बनता था. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट वाज बलदेव्स एक्स लाइक? सो बलदेव की जो एक्स थी, जो कुल्हाड़ी थी, वो कैसी थी? तो उसकी कुल्हाड़ी के बारे में बताना है. सो बलदेव्स एक्स लुक्ड स्मॉल एंड फ्रेजाइल. वो छोटी लगती थी और फ्रेजाइल मतलब वीक, कमज़ोर सी लगती थी देखने में. बट वॉज एक्चुअली वेरी डेडली, लेकिन असल में बहुत डेडली थी, बड़ी डेंजरस, बहुत ख़तरनाक थी. व्हेन इन यूज़, जब यूज़ की जाती थी, इस्तेमाल की जाती थी. द एक्स हेड वॉज थिन, जो उसका एक्स हेड था, जो उसका सिर था, सिरा था कुल्हाड़ी का,
वो थिन था, पतला था, एंड मेड ऑफ स्टील, और स्टील का बना हुआ था। इट वॉज सो शार्प, और इतना शार्प था, इतना तीखा था उसका जो हेड था उसका, दैट इट कुड कट ए ट्री, कि वो एक पेड़ को काट सकता था नीटली, बड़े साफ तरीके से, इन 3 और 4 स्ट्रोक्स, 3-4 बारों में पेड़ तक कट सकता था, इतना तीखा था कुल्हाड़ी का जो हेड। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड बलदेव नो दैट ए टाइगर वाज नियर बाय? सो बलदेव को कैसे पता चला कि एक टाइगर आसपास है, एंड लेटर, और बाद में, दैट इट हैड स्प्रंग इनटू द कटिंग, कि वो स्प्रंग जंप करके कटिंग में आ गया है, कटाई वाली जगह पे, मोड़ पे, वहाँ पे टनल के ऊपर, तो वहाँ पे आ गया है। तो कैसे पता चला उसको? ए लो ग्रंट रिसाउंडेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द कटिंग, और एक धीमी ग्रंट, गुर्राने जैसी आवाज़ रिसाउंड हुई, गूंजी, फ्रॉम टॉप ऑफ द कटिंग, कटिंग के ऊपर से, कटाई से के ऊपर से, टनल के ऊपर वाले जगह से। बलदेव जानता था दैट ओनली ए टाइगर कुड एमिट सच ए साउंड, कि सिर्फ एक टाइगर ही इस तरह की आवाज़ निकाल सकता है। लेटर ए थंप, और बाद में एक थंप, भारी सी आवाज़, एंड द रैटल ऑफ स्मॉल स्टोन्स, और छोटे छोटे पत्थरों का टनटनाने की आवाज़, आपस में टकराने की आवाज़। अनाउंस्ड, उसने अनाउंस किया, घोषणा की, दैट द टाइगर हैड स्प्रंग इनटू द कटिंग, कि जो टाइगर है वो छलांग लगा के कटिंग में आ गया है, वहाँ पहुँच गया है। तो इन्हीं आवाज़ों से, इन्हीं आहट से ये पता चला। एंड देन क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड नॉट बलदेव रन अवे फ्रॉम द टाइगर? सो बलदेव दौड़ा क्यों नहीं टाइगर देख के, तो वो भागा क्यों नहीं वहाँ से? बलदेव ने ये फैसला किया दैट फाइट वाज बेटर ऑप्शन, कि फ़ाइट, लड़ना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है दैन फ्लाइट से, भागने से। सो बिकॉज इन द डार्क, क्योंकि डार्क में, अंधेरे में, द टाइगर वुड बी मोर श्योर फुटेड, कि जो टाइगर है, शेर है, वो उसने ज़्यादा श्योर फुटेड होना था, कॉन्फिडेंट होना था, उसको रास्ता अच्छी तरह से नज़र आना था, अच्छी तरह से उसने चल पाना था, दैन हम उससे कंपैरेटिवली, उसकी मतलब बलदेव से टाइगर ज़्यादा अच्छी तरह से चल पाएगा, दौड़ पाएगा। एंड वुड सून बी अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और जल्दी ही उसके ऊपर वो छलांग लगा देगा, पीछे से उसको पकड़ लेगा। तो वो जानता था कि अंधेरे में शेर की क्षमता ज़्यादा है रास्ता देखने की और भागने की, तो वो चाहता भी तो तब भी वो भाग नहीं सकता था, उसको पता था। तो इसलिए उसने सोचा कि फ़ाइट फ्लाइट से बेटर है, लड़ना दौड़ने से बेटर है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन बलदेव एंड द टाइगर। सो बलदेव और टाइगर के बीच में जो लड़ाई हुई, उसको, उसकी व्याख्या करो। सो वी विल आल्सो बी डूइंग दिस क्वेश्चन इन द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, उसमें भी एक सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसको जरूर अच्छे ढंग से हम देखें, ताकि उसमें भी यही लाइंस जो है हम लिखेंगे, थोड़ा इसको एलेबोरेट करेंगे। सो बलदेव स्टूड रेडी इन फ्रंट ऑफ द टाइगर। सो बलदेव रेडी, तैयार होकर खड़ा हो गया टाइगर के सामने। व्हेन द टाइगर अटैक्ड ऑन हिम, जब टाइगर ने उस पर हमला किया, विद हिज राइट पॉ, अपने दाएं पंजे से, ही वाइडेड इट, उसने उससे बचाव किया, विद एन अजाइल लीप, एक एक्टिव लीप के साथ, जंप के साथ, फुर्ती से जंप किया। एंड ब्रॉट हिज एक्स डाउन, और उसने अपनी जो एक्स थी, कुल्हाड़ी थी, वो नीचे लेके आया, ऑन द एनिमल्स शोल्डर, जानवर के कंधे पे मारी, शेर के कंधे पे मारी। द एक्स गॉट स्टक इन टाइगर्स बोन, जो एक्स थी, जो कुल्हाड़ी थी, वो अटक गई टाइगर की बोन में, शेर की हड्डी में। द टाइगर रोरिंग विद पेन, और जो शेर था वो दर्द से कराहता हुआ, गुर्राता हुआ, नाउ स्प्रैंग अपॉन बालदेव, उछला बालदेव के ऊपर, ब्रिंगिंग हिम डाउन, उसने उसको नीचे गिरा दिया। एंड देन टेयरिंग एट इज़ ब्रोकन बॉडी, और फिर उसकी शरीर को, जो टूटा हुआ शरीर, कमज़ोर शरीर पड़ गया था उसका, उसको टेयर कर दिया, फाड़ दिया उसके शरीर को। इट किल्ड बालदेव इन ए फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट में ही उसने बालदेव को मार डाला। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द टाइगर डाई? टाइगर कैसे मरा? द टाइगर गॉट बैडली वुंडेड इन द फाइट विद बलदेव। सो बड़ा बुरी तरह वुंडेड हो गया, ज़ख्मी हो गया, जो उसकी फ़ाइट हुई बलदेव के साथ उसमें। ही सैट डाउन ऑन द रेलवे लाइन, वो रेलवे लाइन पे बैठ गया, लिकिंग हिज वुंड्स, अपने ज़ख्मों को चाटने लगा। ही डिडंट नोटिस, उसने देखा नहीं, पता नहीं चला उसको, द फास्ट अप्रोचिंग ट्रेन, जो तेज़ी से पास आ रही थी ट्रेन, उसको पता नहीं चला उसका। ही कुडंट रन फास्ट, वो ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ सका, बिकॉज ऑफ हिज वुंडेड लेग, अपनी ज़ख्मी टांग की वजह से। एंड गॉट किल्ड बाय द ट्रेन, और ट्रेन से वो किल्ड हो गया, ट्रेन द्वारा वो मारा गया, कट गया उसके द्वारा। एंड द लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डिड हिज फादर्स डेथ अफेक्ट तेम्बू? सो जब उसके पिता की मौत का तेम्बू पे क्या असर हुआ?
तैमू वॉज प्लंज्ड इनटू ग्रीफ, और तैमू बहुत ज़्यादा दुख में डूब गया बिकॉज ऑफ हिज फादर्स डेथ, अपने पिता की मृत्यु की वजह से। बट ही हैड टू कैरी ऑन, लेकिन उसको आगे बढ़ना था, आगे काम करना ही पड़ना था। ही स्टेप्ड इनटू द शूज़ ऑफ हिज फादर, उसने अपने पिता का जो फ़र्ज़ है वो निभा लिया, अपने पिता का स्थान ले लिया उसने। एंड टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हिज़ फैमिली, और अपने परिवार की जिम्मेदारी ऑन हिज़ ओन शोल्डर्स, अपने कंधों पे उसने उठा ली। तो यही इफ़ेक्ट पड़ा। शुरू में तो ग्रीफ ऑब्वियसली हुआ, काफ़ी दुखी हुआ, परेशान हुआ, लेकिन अल्टीमेटली उसको जो है उसका सामना करना पड़ा और जिम्मेदारी उठानी पड़ी परिवार की, और अपने पिता वाला काम ही उसको करना पड़ा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। और इसमें से काफ़ी सारे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, कोई जो पार्ट्स हैं हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। सो मेक श्योर यू हैव रेड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और बाकी यू कैन राइट योर ओन आंसर्स एज वेल। सो ये भी आंसर्स आप यूज़ कर सकते हो, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हो। यू कैन आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स एज वेल। सो थैंक यू, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय फॉर नाउ।